जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। जो हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया गया है। बालाजी हनुमान जी सभी को अच्छी प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते रहें, उनके दुख तकलीफों को समाप्त करते रहें। इसी मनोकामना के साथ, इसी कामना के साथ हम आपके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। आज हम आपके लिए जो उपाय या जो सरल साधना लेकर आए हैं वो है, यदि आपको अनेक प्रकार से अपनी इच्छा प्राप्ति में दुख तकलीफ आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो कैसे आप अपनी इच्छा को पूरा करवाएं, कैसे जल्द से जल्द प्रेत बाधा से शांति प्राप्त करें, कैसे अपने व्यापार में वृद्धि करवाएं और कैसे एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। इन सभी उपायों के लिए एक ही पाठ आपको जो करना है वह हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कौन से स्तोत्र का पाठ करेंगे, कितनी बार उसका पाठ करने से आपको लाभ प्राप्त होंगे, कैसे आपकी प्रेत बाधा शांति होगी, कैसे आपको व्यापार में वृद्धि मिलेगी, कैसे बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होगी। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आपके लिए हर प्रकार से धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ की अनेक युक्तियां जो सरल हों ऐसी लाता रहता है। यदि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए जगह जगह से अनेक प्रकार की ऐसी सरल साधनाएं इकट्ठी करके लाते हैं जो आपको हमेशा अनंत गुना फल प्रदान करती हैं। कम समय में ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं वह पाठ कौन सा है जिससे हनुमान जी प्रसन्न होकर आपको हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के अंदर हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, जो चारों युगों में हमेशा भक्तों के संकट हरने के लिए श्री राम जी का वरदान जिन्हें प्राप्त है, वो आपकी संकटों को, आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को बहुत ही कम समय में साधना करने से दूर कर देते हैं। ऐसे हनुमान जी का एक ऐसा पाठ जो आपको मुक्ति प्रदान करवाता है हर प्रकार के कष्टों से, वह है हनुमानाष्टक का पाठ। हनुमानाष्टक एक ऐसा प्रबल और शक्तिशाली, दूसरी नेगेटिव एनर्जियों को दूर भगाने वाला ऐसा पाठ है जो आप अलग अलग अनुपात में, संख्या में यदि करें तो अनेक प्रकार की आपको सिद्धियां और अनेक प्रकार की कष्ट तकलीफों से मुक्ति भी प्रदान करता है। तो हनुमानाष्टक का पाठ आप कैसे करें? हनुमान जी की तस्वीर के सामने या हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, हो सके तो उन्हें पुष्प अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा आराधना करें। इस हनुमानाष्टक की पाठ करने से आपको कैसे फायदे होंगे, अब हम आपको बताते हैं वह फायदे। पहला तरीका, इच्छा पूरी करने के लिए इसका पाठ मंगलवार या शनिवार को आप करें। यह आप 11 बार या 21 बार करेंगे। यदि इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप पाठ की संख्या बढ़ा दें। तो आप 3, 5 या 7 दिन के अंदर अंदर 51 बार हर रोज या 101 बार हनुमानाष्टक का यदि पाठ करेंगे तो आपकी इच्छा, इस हनुमानाष्टक को संकल्प करके जब आप रखते हैं हनुमान जी के चरणों में, तो आपकी इच्छा को वो जरूर पूरी करते हैं। परंतु जितने दिन आप ये अनुष्ठान करते हैं आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और प्याज लहसुन का परहेज भी करना होगा। आप ना खाएं, भले घर में कोई और व्यक्ति हैं वो खा रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु आपको इसका ध्यान रखना होगा। 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन या 11 दिन का जो भी आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, जितने दिन का भी, और हनुमानाष्टक का सुबह शाम पाठ करेंगे तो आपको ये 3 नियम जरूर से ध्यान रखने होंगे। मांस मदिरा और ब्रह्मचर्य का पालन, साथ में प्याज लहसुन का आपको परहेज करना पड़ेगा। दूसरा जो हम आपको हनुमानाष्टक पढ़ने का फायदा है वो बता रहे हैं, तो दूसरा फायदा क्या होगा? सबसे जल्दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए यदि आप हनुमानाष्टक को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हनुमान जयंती पर इसके 101 पाठ करने होंगे, जिससे आपके सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण होंगे और हनुमान जयंती के ही विशेष उत्सव पर आप
101 बार इसके पाठ करके अपनी कामनाओं को पूरा करवाने के लिए हनुमान जी को विवश कर सकते हैं। हनुमान जी तो थोड़े ही प्यार, प्रेम और श्रद्धा से किए गए पाठों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम आपको 1 लाख, 1.25 लाख या 11 लाख ऐसे जाप नहीं बता रहे हैं। 101 पाठ से ही हनुमान जी हनुमान जयंती के दिन, क्योंकि उनका जन्मदिन का पर्व है, वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरा जो अनंत गुना फल देने वाला है, वो तीसरा कौन सा ऐसा फायदा है? प्रेत बाधा यदि घर में है किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, स्त्री को, पुरुष को, किसी को भी यदि प्रेत ने सताया है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से वह दुखी है, बार बार चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बार बार वह बीमार पड़ जाता है, तो या शरीर में दर्द रहता है, तो उसे प्रेत बाधा की जो परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए जब आप हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं तो उस समय जल का लोटा अपने सामने रखिए और उसमें निहारते हुए हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए। और हनुमानाष्टक का पाठ करते हुए जो आपने धूप दीप नैवेद्य जलाए हनुमान जी को आपने सुनाया है, उनके सामने इस रखे हुए लोटे का जो जल है वह उस रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए और उसके जल का छींटा उस पर मार दीजिए और घर में भी, पूरे घर में उसका जल का छींटा छिटक दीजिए। कहा जाता है कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तो तिहारो। तो संकट मोचन इनका नाम इसीलिए है क्योंकि हर प्रकार के संकट को ये चुटकियों में हर लेते हैं। तो हनुमान जी चुटकी बजाने के समय में ही आपके संकट को, प्रेत बाधाओं को शांत कर सकते हैं। यदि आपके मन में उनके लिए अगाध प्रेम है, उनके लिए सच्ची श्रद्धा है, तो वो भी आपके लिए सच्ची श्रद्धा से आकर आपके सारे काम पूरे कर देते हैं। हनुमान जी के सभी उपाय जितने भी बताए जाते हैं, पूर्णिमा के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार को, हनुमान जयंती के दिन और मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन, सावन में और नवरात्रों के दिनों में भी किए जा सकते हैं। इसलिए यदि आप हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो हनुमान जी की इस विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय इन दिनों में कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको अनेक प्रकार के पुण्य लाभ प्राप्त होंगे। कथा, कहानियाँ, व्रत, हर महीने के व्रत त्योहारों का भी पता लगता रहेगा और किसी भी देव की जो आप साधना करना चाहते हैं, चाहे हनुमान जी की है, विष्णु भगवान की है, शिव की है, या माँ पार्वती की है, दुर्गा की है, या माँ सरस्वती की है, गणेश जी की है, गणपति बप्पा मौर्य, या अन्य किसी भी देवी देवता, इष्ट देव की साधना आप चाहते हैं, कुल देवता की साधना चाहते हैं, तो वह भी आपको बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर सरल माध्यम से, सरल विधि से प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए जाते हैं। इसलिए यदि आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल की हर जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशंस जरूर दबाएं। हम आपको अगला उपाय बताते हैं, चौथा उपाय जो आप व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके नौकरी, व्यापार या धन प्राप्ति के सभी साधनों से जो कष्ट आने की वजह से आपकी रुकावट बनती हैं, वो रुकावट दूर हो जाएंगी। आप इस दिन हनुमान जी का विशेष हनुमानाष्टक पाठ रखें। अपने व्यापार की जो भी पूंजी आपको लाभ के रूप में प्राप्त हो रही है, उसका जो आपका मन श्रद्धा से मानता है, 1%, 5% या 10%, उस बिजनेस से होने वाली कमाई का 10%, 5% आप भगवान हनुमान जी को अर्पण जरूर करें। वो आपकी श्रद्धा है कि आप उसे कैश के रूप में, प्रसाद के रूप में या गरीबों की सेवा के रूप में, किसी भी रूप में हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर उसे बांटते रहें या मंदिरों में चढ़ाते रहें या किसी पंडित, पुजारी या जिसको भी आप देना चाहें, उस 1% या 10% या 5% अपने व्यापार के उस लाभ में से जरूर निकालकर भगवान की सेवा में अर्पण करें। नर सेवा, नारायण सेवा, किसी भी रूप में जरूर करें। पांचवा जो आपको फायदा हम हनुमानाष्टक से बताना चाहते हैं वह है अच्छी संतान प्राप्ति के योग। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं, अपने संकल्प के अनुसार 11 मंगलवार या 21 मंगलवार तक हनुमान जी का हर रोज 51 बार या 101 बार हनुमान जी के इस हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं तो आपको उचित और आपके
घर परिवार को सुख देने वाली संतान की प्राप्ति के योग हनुमान जी की कृपा से आपको प्राप्त होते हैं। आपके कुल को जो यश मान को बढ़ाए, ऐसी युक्ति पूर्ण बच्चा आपको प्राप्त हो, ऐसी संतान प्राप्ति आपको हो, तो उसके लिए भी आप संकल्प लेकर के हनुमानाष्टक का पाठ कर सकते हैं। परंतु आपको जो बात ध्यान रखनी है, वह सबसे अच्छी बात जो संतान की प्राप्ति के लिए आप संकल्प में हनुमान जी से बोलते हैं, उस प्रार्थना में इस बात का जरूर ध्यान रखें जो हम आपको बताने वाले हैं। इस बात को ध्यान से सुने। ये बिल्कुल सही बात है कि संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति जिन्हें संतान प्राप्ति काफ़ी वर्षों तक नहीं होती है, वह इस बात का जरूर ध्यान रखें कि संतान प्राप्ति के लिए वो केवल हनुमान जी को ये ना कहें हमें कैसी भी संतान दे दो, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से संतान प्राप्ति का कोई भी संकल्प लेकर हनुमान जी से बोलते हैं, तो हनुमान जी की छत्र छाया में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, जो कि शुद्ध आत्माएं भी हैं और प्रेत आत्माएं भी हैं, संकट प्रदान करने वाली भी हैं और भूत प्रेत तरह की नेगेटिव एनर्जी से संपन्न भी उनके पास ऐसी दूसरे भक्तों के जो संकट पकड़ के रखे होते हैं, वैसी आत्माएं भी उनके पास होती हैं। तो आप जल्दबाजी ना करें। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप संकल्प करते हैं, हनुमान जी से विशेष श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं, तो ये बात जरूर कहें कि हनुमान जी आपके पास जो शुद्ध आत्मा हो, पुण्यशाली हो, जो हमारे कुल का यश मान कीर्ति बढ़ाने वाली हो, हमारी सेवा करने वाली हो, ऐसी उत्तम प्रकृति की संतान जो भगवान के भजन में लीन रहे और समाज सेवी कार्यों में परिपूर्ण रहे और माता पिता की सेवा करे, ऐसी ही संतान हमें प्रदान करें। तो इससे हनुमान जी आपको विशेष प्रकार से वही संतान प्राप्ति के योग रूपी आशीर्वाद देंगे। तो ऐसी अनेक प्रकार की सरल साधनाएं हम आपको बताते रहते हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जिससे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्ति तो हो ही, श्री राम जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राम।